जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पे हो, बाद इखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। सारे झगड़े सारे शिकवे भुला के उठो, सारे झगड़े सारे शिकवे भुला के उठो, दुश्मनी जो भी आपस में भुला के उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, तुम भी खुश पत्तों की तरह बिखर जाओगे। यही पैगाम अबू आसिम आपके पास। अबू आसिम आजमी साहब स्टेज पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के तमाम नेतागण, यहाँ बैठे हुए तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, वक्त बहुत कम है। मीटिंगें 6-6 मीटिंग एक दिन में होती है और बोलने को इशा के बाद शुरू होता है तो टाइम मिलता नहीं। बस मैं आपसे अपील ही करने आया हूँ। देखिए, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार हमारे इलाके को कब्जा करना चाहती है। मैं 3 बार का एमपी रह चुका, 3 बार का एमएलए हूँ, और जब इलेक्शन लड़ा हूँ मुझे ज़्यादा वोट मिला है। पिछली बार जब एमपी के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी ने चिल्लाया, अब की बार 400 पार, 400 पार, इंडिया अलायंस बना, सब इकट्ठा हो गए तो ऐसा धड़ाम से गिरे कि 240 पर आ गए। अगर नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू की नायडू की बैसाखी नहीं मिली होती तो दोनों पैर के लंगड़े थे वो, लेकिन बैसाखी ने बचा लिया। मुझे गर्व है अपने इलाके पर। मानकू शिवाजी नगर के लोग इतने बड़े सेकुलर हैं, इन्होंने मुस्लिम हिंदू नहीं देखा। इन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय पाटिल को इतना वोट दिया कि हर जगह से हारते हुए आए और यहां से बहुत जबरदस्त वोटों से चुनकर आए। जब देखा बीजेपी का उम्मीदवार जब हार गया तो उनका तोतला बोलता है, क्या नाम है उसका, हाँ किरी सुमैया, एक तो हमेशा नाचते ढीलते रहता है, चलता है। तो कहा उमल खाली में 3 वोट मिला, उमल खाली में वो देहात हो गया, कलेजा फट गया। तो इन्होंने देखा कि ये वोट तो उनको मिलने वाला नहीं है और अबू आसिम को रोकना है, तो उन्होंने 2 उम्मीदवार भेजा है, एक घड़ी वाला, दूसरा तीर धनुष वाला। दोनों अपने आकाओं की निशानी दादागिरी से चोरी करके पैसे देकर छीन कर लाए। एक माइनॉरिटी का है, एक मेजॉरिटी का है, ये दोनों वोट काटने आए हैं। याद रखना दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं रहूं या न रहूं, मैं जीतूं या न जीतूं, लेकिन मेरे गोंडी में बीजेपी वालों का कदम नहीं पड़ना चाहिए। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं, मुझे एमएलए बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे जरूर इस बात का डर है कि जो इन्होंने धारावी में किया वो इस स्लम को भी लेना चाहते हैं। यहां के घर उनको बर्दाश्त नहीं है, हमारी इबादत गाहें उनको बर्दाश्त नहीं है, इनकी नीयत खराब है। थोड़ी सी गलती किया आपने तो 23 तारीख को आपको पछताना पड़ेगा। ये मत सोचना मैं अपने लिए कह रहा हूं, ये हरगिज मत सोचना मैं अपने लिए कह रहा हूं, लेकिन मैं मानकू शिवाजी नगर के लिए कह रहा हूं। ये मेरा इलाका, मैं 1984 से यहां आता हूं। 1984 के फसादात में मैं यहां था, 92 के फसादात में यहां था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं 2 जगह से चुनकर आया था, एक साथ भिवंडी और गोंडी। मैंने भिवंडी को छोड़ा और गोंडी को क्यों अपनाया कि गोंडी में चैलेंज था कि पानी नहीं आता है। मैंने कहा मैं पानी लाकर नहीं दिखाया तो अपने बाप की औलाद नहीं आया। पानी लाया कि नहीं लाया? एक सड़क नहीं थी, पक्की सड़क थी यहां पे। लोग कहते थे कि इतना गटर रहता है कि मस्जिद में जाते हैं तो कपड़ा खराब हो जाता है। जैसे ये एमएलए बना मैंने 15 सड़कों को पक्की बनाने के लिए लड़ाई लड़ी और 15 सड़कें बनाया। सारे स्कूल कच्चे थे, बिल्कुल बैठी चाली की तरह स्कूल थे। सब स्कूल बने कि नहीं बने? ये बाजू वाला कहता है जो लड़ने आया कि यहां कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ ना। भाई तेरा तो मुंह देख कालिए, तेरे इलाके में क्या बना बता, तो एक स्कूल तो बता। मेरे इलाके में जितने स्कूल थे सब बन गए, और आपको गर्व इस बात का है कि मेरे यहाँ सीबीएसई के 2 स्कूल हो गए बड़े बड़े।
अब जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना बच्चा चाहते हैं ना, वो बिना पैसे के यहाँ पढ़ेंगे। जहाँ अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, मेरे गोंडी के बच्चे भी यहाँ पढ़ेंगे। और एक स्कूल ऐसा बन रहा है, 3 नंबर ऐसा स्कूल बन रहा है कि महाराष्ट्र, मुंबई के महानगर पालिका में इससे बड़ा, इससे महंगा स्कूल कोई नहीं है। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, मुझे अफसर ने कहा कि सबसे अच्छा स्कूल आपके यहाँ बन रहा है। अस्पताल बैठी चाली में था, 6 माले का, 7 माले का अस्पताल बना के नहीं बना। लल्लू भाई में एक बहुत बड़ा अस्पताल बन के तैयार है, इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद ओपनिंग होने वाली है। मैदान बन गए। जब कोविड में लोग यहां जान दे रहे थे, उनका डायलिसिस नहीं हो रहा था, 45 लोग मर गए यहां पर। गैसू भाई, बहुत 54 लोग यहां मर गए बिना डायलिसिस के। गाड़ियां नहीं थी, सड़क पर नहीं चल रही थी। गैसुद्दीन परेशान थे, आसिम भाई कुछ करो कुछ करो। अपने जेब का 1.5 करोड़ रुपया लगाकर मैंने डायलिसिस लगाई। 45 लोग रोजाना फ्री डायलिसिस लेते हैं। ये सब बताने का टाइम नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, किसी गलत फहमी में मत पड़ना, नहीं तो फिर आंसू रोगे खून के। सुन लेना, एक कागज पर लिखो जो मैं बोल रहा हूं, लिख लो जो कह रहा हूं। अगर खुदा ना खास्ता ये दोनों उम्मीदवार में कोई भी चुनकर आ गया तो मेरा गोंडी सेफ नहीं रहेगा। मेरे गोंडी पर बदनजर है। 10 बार सोच लेना, अगर वोट बांटा ना तो मैं चुनकर कभी नहीं आ सकता। अगर आपने एक साथ वोट दिया तो ही अबू आसिम चुनकर आएगा, और आपने एक साथ नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा बांट दिया वोट ना, जब थोड़ा थोड़ा वोट बांट देंगे ना तो फिर वही होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत आपका एहसानमंद हूं, आप इतनी बड़ी भीड़ में यहां बैठे हैं। बहुत सारे लोग बिना बुलाए, नाज भाई बैठे हैं, ये नाज कुरैशी साहब, मैंने बुलाया आपको, बहुत बड़े आदमी हैं, घूम रहे गलियों में। आसिम भाई को जीतना चाहिए। जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा, रजा एकेडमी, सारे लोग सुबह से शाम तक फोन करते हैं, आसिम भाई आपको जीतना चाहिए, आसिम भाई आपको जीतना चाहिए। आसिम भाई नहीं जीते तो बहुत बुरा हो जाएगा। सारे लोग गलियों में घूम रहे हैं, मुझे मुलाकात भी नहीं हो रही है। खुद रहा के होटल में रह रहे हैं, खा रहे हैं, अपना कब कर रहे हैं। इज्जत रख लेना आप लोग, गोंडी की इज्जत रख लेना। बहुत सारे लोग आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आप बताओ मुझे, 2014 के पहले बुर्का कभी बैंड होने की बात हुई थी हिंदुस्तान में? जब से बीजेपी आई, हमारी बहनों का बुर्का उतार देना चाहती है। इसके पहले गाय बैल के नाम पर कोई मारा गया था हिंदुस्तान में? आज जिसे चाहते हैं वो गाय बैल के नाम पे मार देते हैं उठा करके, और हमारे मुसलमानों को पकड़कर पेड़ में बांधकर उनको गोबर खिलाते हैं। देखा नहीं देखा आपने टीवी पे? वो तो सब है। एक स्कूल में एक छोटे से बच्चे को टीचर खड़ा करती है, कहती है मारो इसको, मारो इसको। क्यों मारो? कि ये मुसलमान है। देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? बहुत लोगों ने देखा होगा। एक रेलवे में पुलिस वाला 3 मुसलमानों को डिब्बे से निकालता है, गोली मार देता है। क्यों मार दिया? ये मुसलमान है। इसलिए कहना चाहता हूं दोस्तों आपसे, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, और सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो? तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पे हो, बाद इखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। सारे झगड़े, सारे शिकवे भुला के उठो। सारे झगड़े, सारे शिकवे भुला के उठो। दुश्मनी जो भी आपस में भुला के उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे। तुम भी खुश पत्तों की तरह बिखर जाओगे। यही पैगाम अबू आसिम आपके पास लेकर आया है। 10 बजने जा रहा है, इसलिए आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन याद रखना दोस्तों, आप प्रचार कीजिए, समझाइए लोगों को। वक्त नाजुक है, वक्त ख़राब है। हमारे मस्जिदों में घुसकर हमको मारेंगे ये। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहुदे लोग नाज़ेबा बात कहेंगे तो मुख्यमंत्री कहेगा फिक्र मत करो, हम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह आपकी तबाही का दिन 23 तारीख को आएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बोल अबू आसिम हल्ला बोल, बोल अबू आसिम हल्ला बोल। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। बड़ी शुक्रिया अदा करता मैं आयशा नूर जहां रफीक शेख की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने यहां पर मेहनत करके इस प्रोग्राम को कामयाब किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करो भाई, मैं टाइम हो गया।